जॉर्ज फ्रेडरिक विल्हेम शेफलर, जिनका जन्म 19 अक्टूबर 1964 को हुआ था, एक जर्मन अरबपति व्यवसायी हैं। वे आईएनए होल्डिंग शेफलर जीएमबीसी केजी नामक होल्डिंग कंपनी के 80% मालिक हैं, जिसमें शेफलर एक भी शामिल है। शेष 20% हिस्सेदारी उनकी मां मारिया एलिजाबेथ शेफलर के पास है। इनकी संपत्ति का स्रोत जॉर्ज शेफलर स्वयं जॉर्ज के पिता, जिनका निधन 1996 में हुआ। शेफलर ग्रुप के पर्यवेक्षण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं और कॉन्टिनेंटल एक के पर्यवेक्षण बोर्ड में भी सदस्य हैं। मई 2023 तक फोर्ब्स ने उन्हें दुनिया के 171वें सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में रैंक किया था, जिसकी कुल संपत्ति 10.2 बिलियन थी और अप्रैल 2024 तक यह घटकर लगभग 9.9 बिलियन हो गई। जॉर्ज शेफलर का जन्म जर्मनी के एर्लांगेन में हुआ। उन्होंने 1986 से 1990 तक स्विट्जरलैंड के सेंट गैलन विश्वविद्यालय से व्यवसाय और अर्थशास्त्र की पढ़ाई की। अपनी पढ़ाई के बाद वे शेफलर ग्रुप में शामिल हुए और 1996 तक वहीं काम किया। शेफलर ग्रुप में प्रारंभिक कार्यकाल के बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई की और ड्यूक यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री और मास्टर डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने डलास, टेक्सास में अंतरराष्ट्रीय व्यापार कानून का अभ्यास किया। जॉर्ज शेफलर अपनी मां मारिया एलिजाबेथ शेफलर के साथ मिलकर शेफलर ग्रुप के मालिक हैं, जो बॉल बेयरिंग और मशीन के पुर्जे बनाने वाली एक प्रमुख वैश्विक निर्माता कंपनी है। पिता विल्हेम शेफलर, जिन्होंने इस कंपनी की स्थापना 1946 में की थी, के निधन के बाद मारिया एलिजाबेथ ने कंपनी का नेतृत्व संभाला। 2009 में जॉर्ज ने अपनी मां के साथ मिलकर कंपनी के कार्यों का प्रबंधन शुरू किया। अपनी शिक्षा और पेशेवर उपलब्धियों के अलावा शेफलर ने जर्मन सशस्त्र बलों में भी सेवा दी है। उन्होंने 2 वर्षों तक एयरफोर्स रिजर्व में सेवा दी और लेफ्टिनेंट के पद तक पहुंचे। अपनी स्नातक डिग्री प्राप्त करने के बाद जॉर्ज ने जर्मनी और अमेरिका दोनों में अपने पिता की कंपनी में 6 वर्षों तक काम कर अनुभव प्राप्त किया। इसके बाद उन्होंने ड्यूक यूनिवर्सिटी से अंतरराष्ट्रीय और तुलनात्मक कानून में डिग्रियां प्राप्त की। 2000 में डिग्री पूरी करने के बाद उन्होंने डलास स्थित हेंस एंड बूने नामक लॉ फर्म में कॉर्पोरेट वकील के रूप में काम किया। हालांकि पारिवारिक व्यवसाय के साथ उनका जुड़ाव उन्हें 2006 में फिर से कंपनी की ओर ले आया। जॉर्ज शेफलर ने वर्षों में कंपनी का कई स्तरों पर विस्तार किया। 1999 में उन्होंने जर्मन ऑटोमोटिव निर्माता एलयूके जीएमबीएच का अधिग्रहण किया। इसके बाद 2002 में जर्मन बॉल बेयरिंग निर्माता एफएजी कुगेलफिशर को भी खरीदा। इन रणनीतिक फैसलों ने कंपनी की उपस्थिति और क्षमता को ऑटोमोटिव और औद्योगिक क्षेत्रों में बढ़ा दिया। 2008 में शेफलर ने $15 अरब का बड़ा निवेश करते हुए वैश्विक ऑटो पार्ट्स निर्माता कॉन्टिनेंटल एजी का अधिग्रहण किया, जो दुनिया की सबसे बड़ी टायर कंपनियों में से एक है। यह अधिग्रहण शेफलर ग्रुप के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, जिससे इसकी ऑटोमोटिव उद्योग में स्थिति और मजबूत हुई। जॉर्ज शेफलर के नेतृत्व में शेफलर ग्रुप ने वैश्विक स्तर पर एक मजबूत उपस्थिति स्थापित की है। कंपनी की 49 देशों में 100 से अधिक जगहों पर उपस्थिति है और इसके पास 8 लाख से अधिक कर्मचारी हैं। यह व्यापक नेटवर्क कंपनी को विभिन्न बाजारों और क्षेत्रों में ग्राहकों की सेवा करने में सक्षम बनाता है। 2012 में अमेरिका के इंटरनल रेवेन्यू सर्विस IRS ने शेफलर का एक जटिल टैक्स ऑडिट शुरू किया, जिसमें दावा किया गया कि उन्होंने लगभग $1.20 बिलियन का टैक्स और जुर्माना नहीं चुकाया। लेकिन 7 वर्षों की लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद IRS ने अपने दावे को वापस ले लिया और दर्जनों मिलियन डॉलर के निपटान पर सहमति जताई। इस तरह यह कानूनी विवाद समाप्त हुआ। जॉर्ज शेफलर की आर्थिक स्थिति। फोर्ब्स के अनुसार जॉर्ज शेफलर की कुल संपत्ति 20.1 बिलियन थी। मार्च 2020 में उन्हें फोर्ब्स की वैश्विक अरबपतियों की सूची में 90वां स्थान प्राप्त हुआ और वे जर्मनी के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति थे। उनकी मां मारिया एलिजाबेथ शेफलर के साथ मिलकर उनकी कुल संपत्ति लगभग $34 अरब मानी जाती है। कॉन्टिनेंटल एजी में जॉर्ज और उनकी मां के पास कुल 46% हिस्सेदारी है, जो उनके धन का मुख्य स्रोत है। यह बड़ा निवेश उनके कुल वित्तीय पोर्टफोलियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जॉर्ज शेफलर एक के चेयरमैन और बहुसंख्यक मालिक हैं, जो बॉल बेयरिंग और ऑटोमोटिव सप्लाई निर्माण में विशेषज्ञ है। यह कंपनी हर्जोगेनोराग, जर्मनी में स्थित है और 2023 में इसकी आय 16.3 अरब यूरो लगभग $16.06 बिलियन रही, जबकि इसके कर्मचारियों की संख्या 85,000 से अधिक थी। शेफलर एजी में अपनी भूमिका के अलावा जॉर्ज शेफलर कॉन्टिनेंटल में लगभग 37% हिस्सेदारी के मालिक भी हैं।
यह बड़ी हिस्सेदारी ऑटोमोटिव उद्योग में उनके प्रभाव को दर्शाती है। अपने व्यापारिक उपक्रमों के अलावा जॉर्ज शेफलर कॉमर्स बैंक के सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड के सदस्य भी हैं, जो जर्मनी का एक प्रमुख वित्तीय संस्थान है। बैंकिंग क्षेत्र में उनकी भागीदारी उनकी विविध आर्थिक रुचियों को दर्शाती है। व्यवसाय के क्षेत्र से बाहर भी जॉर्ज शेफलर अन्य गतिविधियों में संलग्न हैं। वे कॉमर्स बैंक के केंद्रीय सलाहकार बोर्ड में सदस्यता निभाते हैं, जिससे उनकी उपस्थिति उनके मुख्य व्यवसाय से बाहर भी दिखाई देती है। जॉर्ज शेफलर का व्यक्तिगत जीवन बताता है कि वे तलाकशुदा हैं और उनके 4 बच्चे हैं। वे हर्ज़ोगेनोराख में रहते हैं और साल भर में नियमित रूप से अमेरिका का दौरा करते हैं, जो उनके अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव को दर्शाता है। वे पहले बर्नाडेट म्यूहेलेन के साथ विवाह में थे, लेकिन अब तलाकशुदा हैं। उनका व्यक्तिगत और व्यावसायिक सफर रणनीतिक नेतृत्व, उद्यमशील दृष्टिकोण और विपरीत परिस्थितियों में भी दृढ़ता का परिचायक है। जॉर्ज शेफलर की प्रमुख उपलब्धियां: 1964 जर्मनी के एर्लांगेन में जन्म, माता पिता मारिया एलिजाबेथ और जॉर्ज शेफलर सीनियर। 1985 हाई स्कूल के बाद जर्मन एयर फोर्स रिजर्व में लेफ्टिनेंट के रूप में सेवा। 1990 स्विट्जरलैंड के सेंट गैलन विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री प्राप्त की। 1996 पिता के निधन के बाद पारिवारिक कंपनी की 80% हिस्सेदारी विरासत में मिली और नेतृत्व संभाला। 1999 ड्यूक यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 2006 हेंस एंड बूने लॉ फर्म में एक आर्थिक वकील के रूप में शामिल हुए। 2008 कॉन्टिनेंटल का एक सफल और आक्रामक अधिग्रहण किया, जिससे ऑटोमोटिव उद्योग में बड़ा बदलाव आया। 2015 शेफलर एक का आईपीओ प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश आयोजित किया, जिससे कर्ज कम करने और कंपनी की वित्तीय स्थिति मजबूत करने में मदद मिली।